करदम जी तपस्या में बैठे थे तो मन में आया कि काश हमारा भी विवाह हो जाता। तो अब तक तपस्या भगवान को पाने के लिए कर रहे थे, अब तपस्या कर रहे हैं कि मेरी शादी हो जाए। अब बैठ गए, भगवान प्रकट हुए जैसे सामने। करदम नेत्र खोलो, हम तुम्हारे सामने आ गए, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो करदम जी ने कहा सरकार अब क्या, पहले के बच्चे थोड़ा शर्माते थे, अब आजकल तो मॉडर्न जमाना है। बेटा खुला खुला कहता मम्मी मेरी शादी करो, अब मैं 5.6 इंच का हूँ, मुझे 5.6 इंच वाली ही चाहिए, उतनी बड़ी चाहिए। अब पहले लोग शर्माते थे, थोड़ा डिसीजन माता पिता पर छोड़ देते थे, है ना। करदम जी ने कहा सरकार अब आप जानो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमने मुझ पे छोड़ दिया तो मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया बिटिया देख रखी है। कौन? मनु महाराज की मझली बेटी आकुति देवी। अच्छा, लेकिन सरकार मेरी एक शर्त है। क्या? करदम जी ने कहा सरकार मैं विवाह तभी करूंगा जब आप मेरे जीवन में बेटे बनकर के आएंगे। आहा, मानो करदम ने अपने अंदर की बात कह दी। यानी दुनिया का कोई भी काम करना पड़े, जो हर काम में भगवान को मांग ले, वही तो करदम बन सकता है, और कोई करदम नहीं बन सकता है। भगवान का सच्चा भगत वही है जो हर चीज में भगवान को खोज ले। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। इधर देवी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ तय कर दिया। देवहूति को बताया तक नहीं, शादी कर दी। शादी करके जैसे ससुराल जा रही थी तो माँ ने बगल में बुलाया और बिठा के समझाया, बेटी ससुराल में कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारी शिकायत कभी लौट करके मेरे पास आए। भारत की माताओं, एक निवेदन आपसे भी करूंगा, अपनी बेटियों को गणित फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ाओ, अच्छी बात है, पर साथ में यह भी सिखाया करो कि ससुराल में ससुर की सेवा कैसे करनी है, ससुराल में सास की सेवा कैसे करनी है, ससुराल में पति की सेवा कैसे करनी है, देवर के साथ कैसे रहना है। जब ये सिखा दोगी तो तुम्हारी बेटी का कभी घर टूटने वाला नहीं है। यह भी सिखाया करो, यह भी बताया करो। आज ज्यादातर जो वृद्धाश्रम में माएँ जा रही हैं, वो किसकी कमी से जा रही? बड़ा खरा मारा जो में। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो बेटा शादी के पहले मम्मी मम्मी माँ माँ किया करता था और शादी होते ही बदल जाता है? तो कमी केवल बेटे की नहीं है, कुछ तो तुम्हारी बेटी के संस्कार अच्छे नहीं रहे होंगे जो माँ को वृद्धाश्रम जाना पड़ा। थोड़ा समझाओ बेट। लेकिन आजकल तो मम्मी उल्टा है, अभी जैसे ससुराल जाती कहती बिटिया चिंता मत करना, एक बात सासू बोले तुम 2 जवाब देना, पीछे से मैं खड़ी हूँ, टेंशन मत लियो, मैं हूं तेरे साथ। वो बेटी को तो 4 बात बोलने का मौका मिल गया। सीता जी को देखो ना, आहा, जब ससुराल गई समझाया, देवी जानकी कोई कदम ऐसा मत उठाना कि शिकायत लौट के आए। सीता जी ने कितना नियम का पालन किया कि राम ने वनवास दे दिया पर कभी अपने माँ बाप से शिकायत नहीं की। इसलिए बेटियों को समझाओ। हमारे एक अवधि का बड़ा सुंदर गीत है, अवधि का, बेटी ससुरे में रही हो तू चांद बन के, सबके पुत्री के बिचवा और परान बन के, बिटिया ससुरे में रही हाथ चांद बन के। कैसे रहना है? चंद्रमा की तरह चमकना, सबके आंखों के बीच में बसना, ऐसा काम करना बिटिया। सांझ का तनिको समय जो पैहा, छोटहर लरिकन के खिलैहा। शाम को समय मिले तो छोटे छोटे छोटहर लरिकन के पढ़ैहा, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना। ससुर के बाजे जब खड़वा पानी, जैसे ससुर जी के खड़ाओं की आवाज आए पानी लेकर के पहुंच जाना।
ये सिखाती है सुनैना। जब सुनैना ये सिखाती है तो उनकी बेटी सीता बनती है। और आप लोग क्या सिखा रही हो अपनी बेटियों को कि टेंशन ना लेना, दबना मत। नहीं नहीं, ज्यादा डिवोर्स के केसेस इसी वजह से आ रहे हैं। क्यों? जब तुम छोटी छोटी हस्बैंड वाइफ की बात लड़ाई में तुम दखल दे रही हो, तभी ये सारे केसेस आ रहे हैं। बेटियों को अच्छे संस्कार था। देवहूति का विवाह हो गया। करदम जी लेके आए, तो जैसे लेके आए तो कहा देवी बैठो थोड़ा भजन कर ले। और जैसे ही भजन करने बैठे सो हजारों वर्ष की समाधि लग गई। भूल गए दुनिया की परवाह। लेकिन धन्य है देवहूति जी कि पति समाधि पति की लगी है। पति पूजा में बैठ गए, भजन में बैठ गए, फिर भी अपने पति परमेश्वर के हजारों वर्ष के लिए बैठे हैं, पर छोड़ करके कभी मायके नहीं गई। एक धर्म पत्नी का लक्षण यही तो होता है। जब समाधि टूटी, करदम जी ने पूछा देवी तुम कौन हो? अब सोचो 40 पति शादी करके लाए और छोड़ दे माई ससुराल में, खुद चला जाए विदेश और 10 साल बाद लौट के आए और आपसे पूछे हु आर यू? आप बताओ आपका क्या उस समय रिएक्शन होगा? आप ये तो ही ना कहोगे महाराज मैं आपकी पत्नी। उठाओगी बढ़िया वाला बेलन। अच्छा, शादी होते ही 10 साल के लिए चला गया। पहली बात तो पहले ही केस हो जाएंगे, अगर केस बच गए तो फिर बाद में उस पर बेलन वाला केस चलेगा। 10 साल बाद आया, पूछता है हु आर यू? पर देवी देवहूति कहती सरकार मैं मनु महाराज की बेटी हूँ, आपकी पत्नी हूँ। याद करो आप विवाह करके लाए थे। करदम प्रसन्न हो गए। एक सुंदर मुहूर्त में कामक नाम का विमान उत्पन्न किया और बढ़िया सुंदर घर बनाया, सुंदर भवन बनाया, सुंदर जलाशय बनाया, सरोवर बनाया, सब उसी विमान में प्रकट कर दिया और स्वयं डुबकी लगाई और खुद हो गए 20 साल के और देवहूति देवी हो गई 16 वर्ष की। करदम जी देवहूति के साथ पकड़ के विहार करने लगे। देवहूति का हाथ पकड़ा और 9 भगवान से क्या मांगा था कि एक बेटा होगा, आप बेटे बनकर के आओगे तब हम क्या करेंगे, तब हमारी जिंदगी सफल होगी। लेकिन एक बेटा तो हुआ नहीं, करदम जी के 9 कन्याएं हो गई। अब 9 कन्याएं हो गई, करदम जी चिंतित हो गए। घर छोड़ के जाने लगे, मैं नहीं रह पाऊंगा घर में। देवहूति जी ने समझाया सरकार जिम्मेदारियों को छोड़कर भगवान का भजन करने जाओगे तो ना भजन मिलेगा और ना ही इधर के रहोगे। तब भगवान 10वें संतान के रूप में साक्षात कपिल भगवान के रूप में देवहूति जी के घर पधारे। बोल कपिल भगवान की। देखिए इस कथा से भी कुछ शिक्षा मिलती है। क्या? करदम कौन है? करदम कौन? हु इज द करदम? करदम केवल किताबों में नहीं है, आप भी करदम बन सकते हो। करदम वो है, कर माने इंद्रिय, दम माने दमन, जिसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो वही करदम है। आंख कहे कि नहीं नहीं फिल्में देखूंगा, वो समझाओ, बोले नहीं तू तो हरि दर्शन के लिए बनी है। हाथ कहे कि लड़ाई करूंगा, बोलो नहीं तू तो भगवत सेवा के लिए बनी है। पैर बोले क्लब जाएंगे, बोलो नहीं तुम तो कथा के लिए बनी हो। शीश बोले कि उधर जाके झुकेंगे, बोलो नहीं तुम तो मंदिर में झुकने के लिए बने हो। समझ जाओ आप करदम बन जाओगे। कथा कोई किताबों में नहीं, अपने जीवन में लागू किया करो। और शिवानंद की कथा सुनो तो खास कर ध्यान दिया करो, क्योंकि मैंने पहले दिन बताया था मैं धर्म और भक्ति को आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने आया हूं, केवल श्रद्धा तक सीमित करने नहीं आया। और करदम बनोगे तो देवहूति के साथ शादी करनी पड़ेगी। देवहूति माने क्या होता है? देव माने देवता, हूति माने बुद्धि। अपनी बुद्धि को देवमय बनाना पड़ेगा, तब कपिल भगवान का अवतार आपके जीवन में होगा। लेकिन कपिल भगवान कब मिलेंगे? जब 9 कन्याएं आपके जीवन में आ जाएंगी। आपको 9 कन्याओं को जन्म देना पड़ेगा। अब आप कहोगे महाराज ये कौन सी बात कह दी? 9 कन्याएं। 9 कन्याओं का मतलब नवधा भक्ति। जब आपके जीवन में 9 प्रकार की भक्ति, कौन?
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कान से श्रवण, हाथों से ताली, दर्शन, वंदन, अर्चन। जब 9 प्रकार की भक्ति आपके जीवन में आ जाएगी, उस दिन भगवान कपिल आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। कपिल भगवान का अवतार हुआ। करदम जी ने वैराग्य धारण कर लिया, घर छोड़ा नहीं, वैराग्य धारण किया। देखो, घर छोड़ना और वैराग्य लेना दोनों अलग चीजें हैं। वैराग्य का मतलब है कि संसार की चीजों से दूर हो जाना। यानी ये जरूरी नहीं जंगल जाओ, घर में रहकर ही वैराग्य धारण कर सकते हो। कब? घर में रहकर ही घर से दूर हो जाओ, सबसे बड़ा वैराग्य है। और वैराग्य धारण कर लिया, बाबा जी बन गए। और जब छोड़ा था घर तो 2 कमरे का था, और बाबा जी बने तो 10 कमरे का आश्रम बना लिया। बोलो, वैराग्य सच्चा हुआ? कोई फायदा हुआ? छोड़ा था तो 2 कमरे और बाबा बन गए तो 20 कमरे का आश्रम। ऐसा वैराग्य धारण करने से कोई फायदा नहीं। भगवान करदम ने वैराग्य धारण किया। उसके बाद में कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को शांक शास्त्र का उपदेश दिया। देवहूति ने अपने पुत्र में ही गुरु देख करके अपने जीवन को धन्य किया।